दोस्तों, व्यस्त पूजा विधान में आपका स्वागत है। एक बार कबीर साहब के पास एक युवक आया। उसका दाम्पत्य जीवन कलह और कलेश से भरा हुआ था। इस परेशानी से त्रस्त होकर कबीर साहब से समाधान के लिए आया था। कबीर साहब के पूछने पर उसने कहा, महाराज, मेरा पारिवारिक जीवन दुखमय हो गया है। मैं तो अनेक बार अपनी पत्नी से संबंध विच्छेद की कल्पना कर चुका हूँ। हम दोनों के स्वभाव में भारी असमानता है, इसीलिए अनबन रहती है। उसे ठीक ढंग से काम करना नहीं आता और मेरी सलाह भी नहीं मानती। परेशान युवक समाधान की अपेक्षा कर रहा था, परंतु कबीर साहब भीतर से सूत लाकर काटने लगे। थोड़ी देर बाद कबीर साहब ने अपनी पत्नी को पुकारा, अजी, अंधेरा हो रहा है, दीपक जलाकर रख जाओ। युवक चकित हो गया। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ, पर्याप्त प्रकाश है, दीपक की क्या आवश्यकता। पर कबीर साहब की पत्नी दीपक जलाकर रख गई। युवक दोनों की मूर्खता पर हंस रहा था। थोड़ी देर बाद कबीर साहब की पत्नी 2 गिलास दूध ले आई। एक एक गिलास दोनों को दे दिया। पत्नी ने पूछा, दूध में चीनी तो कम नहीं है? कबीर साहब बोले, नहीं नहीं, हमारे लिए पर्याप्त है। संयोग की बात, पत्नी की दृष्टि कमज़ोर थी। पत्नी ने दूध में चीनी के स्थान पर नमक डाल दिया था और कबीर साहब नमकीन दूध को मीठा बताकर पी रहे थे। युवक ने सोचा, ये कैसे विद्वान हैं, इन्हें नमक और चीनी में अंतर का पता नहीं है। थोड़ी देर बाद युवक ने प्रार्थना किया, कृपया सुखी ग्रस्त जीवन के बारे में कुछ कहें। कबीर साहब ने कहा, बेटा, क्या अभी भी कुछ कहना शेष है? सब कुछ तो कह दिया। जीवन के सारे रहस्य तो स्पष्ट कर दिए। आदर्श दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक है, पहले स्वयं दूसरों के अनुकूल बनना सीखो, तब दूसरों को अपने अनुकूल बनाओ। दोनों बदलो, कुछ तुम पत्नी का सहो और कुछ वह तुम्हारी बात माने। सुखी गृहस्थी का आधार है प्रेम और प्रेम का आधार है विश्वास। जहाँ प्रेम होगा वहाँ सहनशीलता के गुण अपने आप आ जाते हैं। क्षमा स्वतः प्रकट हो जाती है। ये गुण टूटते परिवार को जोड़ने में सक्षम हैं। जहाँ क्षमा और परस्पर प्रेम और त्याग है, वहीं आदर्श दाम्पत्य जीवन है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी को सुना। यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब